माय बेबी किटन। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आए। तो आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन सुबह उठता है, अपने फेस पे एक स्माइल लेके अपने साइड के पिलो की तरफ देखता है। वहाँ उसे युंगी नहीं दिखता। तभी उसके फेस से वो स्माइल चली जाती है। फिर उसे याद आता युंगी का हयोंग आया है, इसलिए युंगी अपने हयोंग के साथ ही सोया था। फिर वो वहाँ से उठता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। वहाँ से वो शावर लेके बाहर आता है। फिर वो सोचता है कि अब तक तो युंगी उठ चुका होगा, मैं उसे जाके देख लेता हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। क्योंकि जिमिन की आदत सी हो गई थी, जब वो सुबह उठता था तो पहले युंगी के फोरहेड पे एक किस करता था, तभी ऑफिस जाया करता था। तो वो सोचता है कि अब भी वो उसके फोरहेड पे किस करने के बाद ही अपने ऑफिस के लिए निकलेगा। और वो युंगी के रूम की तरफ चल देता है। पर युंगी अभी तक सो के नहीं उठा होता, क्योंकि वो उसके हयोंग के आने के बाद वो अपने हयोंग को देख के इतना खुश था। वो आधी रात तक उससे बातें करता रहा। बहुत देर में जाके वो लोग सोए, इसलिए अभी तक युंगी और तेओंग उठे नहीं होते, वो सो रहे होते हैं। जिमिन युंगी के रूम की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे जेहोप का कॉल आ जाता है। और जेहोप उसे कॉल पे कहता है, जिमिन कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है ऑफिस में, तुम्हें जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। जिमिन कहता है अभी? तो जेहोप कहता है हाँ, तुम जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो। जिमिन कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर जिमिन एक बार युंगी के रूम की तरफ देखता है और कहता है, बेबी किटन, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ, मैं तुम्हें आके बताऊँगा। ये कह के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो मेंशन से बाहर निकल जाता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद युंगी की आंखें खुलती हैं। तेओंग उसके सिर पे हाथ फेर रहा होता है और उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। युंगी अपने बेड से उठ के बैठ जाता है और तेओंग को झट से हक कर लेता है। और फिर तेओंग उससे कहता है कि अब हमें अपने महल के लिए वापस चलना चाहिए। तो युंगी कहता है, हयोंग, मैं अभी जिमिन से पहले बता दूं। और वो नीचे हॉल में आ जाता है। उसके पीछे पीछे तेओंग भी नीचे आ जाता है। वो जिमिन को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो जिमिन के रूम में जाके भी जिमिन को ढूंढता है, जिमिन उसे रूम में भी नहीं मिलता। फिर वो सारी जगह पूरे मेंशन को छान मारता है, पर जिमिन नहीं मिलता। फिर उसे वो टाइम देखता है तो टाइम 10 बज गए थे। वो कहता है, ओ नो, जिमिन तो ऑफिस चला गया, मैं आज इतना लेट उठा। हयोंग, हम क्या शाम को चल सकते हैं, क्योंकि मुझे जिमिन को इनको बताना है। तेओंग कहता है नहीं, हमें अभी अपने महल के लिए वापस लौटना होगा, हम इतना वेट नहीं कर सकते। तुम उसे कभी और बता देना, हम फिर आ जाएंगे, तुम तब उसे बता देना, पर अभी हमें जाना होगा। तेओंग की ये बात सुन के युंगी का फेस एकदम सैड हो जाता है और वो तेओंग की तरफ देखते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ तेओंग, प्लीज़, हम शाम तक रुक सकते हैं ना, हम शाम को, मैं जिमिन से मिल के जाना चाहता हूँ, प्लीज़ तेओंग, प्लीज़। तेओंग कहता है नहीं युंगी, हमें जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें बताना होगा। मॉम की हेल्थ बहुत ख़राब है, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो तुम्हें देखना चाहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। जब से तुम गायब हुए हो, दिन पे दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब होते चली गई है, हमें वापस जाना होगा। ये सुन के युंगी की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और वो रोने लगता है। क्या हयोंग, मॉम, मॉम ठीक तो है ना? तभी तेओंग उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ युंगी, चुप हो जाओ, मॉम ठीक हो जाएंगी। जब वो मॉम तुम्हें देखेंगी ना, तो वो प्याली की तरह हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमें जाना होगा। फिर युंगी कुछ नहीं सोचता और तेओंग के संग जाने के लिए मान जाता है।
वो सोचता है कि मैं जिमिन को बाद में आके बता दूंगा। ये सोच के युंगी तयंग के संग वापस अपने वर्ल्ड में लौट जाता है। वो जब अपने महल पहुंचता है तो तयंग और युंगी को आते हुए देख के सर्वेंट भाग के तयंग और युंगी के मॉम डैड के पास जाते हैं और तयंग के डैड से कहते हैं, किंग, लिटिल प्रिंस और बिग प्रिंस वापस आ गए। ये सुन के उसकी माँ अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, बट वो कमज़ोर होने के कारण फिर दोबारा से बेड पे ही गिर जाती है। बट उसकी आंखों में एक खुशी की लहर थी और तयंग के डैड सीधे अपने दोनों बेटों को लेने के लिए बाहर की तरफ आते हैं और वो युंगी को और तयंग को आते देख उन्हें झट से जाके हक कर लेते हैं। तयंग और युंगी भी अपने फादर को हक कर लेते हैं और युंगी रोने लगता है। उसके फादर उसे चुप कराते हुए कहते हैं, युंगी चुप हो जाओ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा बट हमें तुम कहीं नहीं मिले। हमने पता लगाया कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में हो, तो इसलिए तुम्हारे ब्रदर तुम्हें लेने के लिए गया था और तुम्हारी मदर तो तुम्हारे लिए कितना तड़प रही हैं। उनकी हेल्थ भी कितनी ख़राब हो चुकी है। फिर युंगी रोते रोते कहता है, मॉम कहाँ है? तभी युंगी के डैड उसे उसकी मॉम के पास लेके जाते हैं। वो युंगी को गले लगा लेती है और रोने लगती है, बेटा कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों से, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? युंगी भी रोने लगता है, नहीं मॉम, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिना आपकी ये हालत हो जाएगी। आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से आपको ये सब सहन करना पड़े। युंगी को उसकी मॉम चुप कराने लगती है, नहीं बेटा, मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। तभी तयंग कहता है, मॉम और मैं, आप मुझे भूल गए? तो उसकी मॉम एक स्माइल करती है और तयंग की तरफ हाथ करते हुए कहती है, अरे तुम तो मेरे बिग सन हो, दोनों ही मेरी आंखों का तारा हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और फिर वो तयंग अपनी माँ को जाके हक कर लेता है। फिर अदर साइड हम देखते हैं जंगकुक ने जब से तयंग को देखा था तब से वो उसी के ख्यालों में खोया रहता था। वो हर जगह बस तयंग को ही महसूस करता था। तभी जंगकुक बस तयंग के ख्यालों में अपने सिंहासन पे बैठा था। तभी उसके सामने उसका एक सर्वेंट आता है और कहता है, सर हमें पता लग गया। कहता है, क्या? हाँ महाराज, हमें पता लग गया कि वो लड़का कौन था। मुझे इन्फॉर्मेशन दो उसके बारे में, कौन है वो? तो वो सर्वेंट कहता है, वो सर्वेंट तयंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो वहाँ का प्रिंस है, ये सब कुछ उसे बता देता है और उसका नाम तयंग है, किम तयंग है। ये सुन के जंगकुक एक डेवल स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांगो, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। और ये कह के वो अपने गले से एक हीरो का हार निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे लेके वो सर्वेंट बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से होके चला जाता है। जंगकुक तुरंत तैयार होने लगता है, उसे तयंग को जल्द से जल्द देखना था और वो तयंग के महल की तरफ निकल लेता है। इस साइड तयंग वो युंगी के रूम की तरफ जाता है और युंगी विंडो पे बैठ के बस बाहर की तरफ देख रहा होता है और जिमिन के ख्यालों में खोया होता है। उसे जिमिन की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसके पास तयंग आता है, क्या हुआ युंगी, कहाँ खोए हो? आज तुम गार्डन में घूमने नहीं जाओगे? युंगी कोई जवाब नहीं देता। तयंग फिर से उससे पूछता है, क्या हुआ युंगी, कहाँ खोए हुए हो? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? तभी युंगी कहता है, हाँ यंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तयंग कहता है, मैं तुम्हारे पास कितनी देर से खड़ा हूँ, तुमने अब मुझे नोटिस किया? मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो बाहर जाने के लिए इतना उत्सुक होते थे, इतना एक्साइटेड होते थे। अब मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूँ कि तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बट तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे। युंगी कहता है, ऐसी बात नहीं है यंग,
हम चलते हैं चलो। फिर युंगी तेओंग के साथ बाहर के लिए चला जाता है। वो लोग अपना पूरा किंगडम घूमने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।